यमराज की दशा। यमराज की दशा जो है, ये कविता जो है वो चंद्रकांत देवताय ने लिखी है। ठीक है, तो इस कविता में यमराज की दशा से तात्पर्य ये है कि कवि बताना चाहता है कि जब वो छोटा था तो उसे उसकी माँ की याद आती है, माँ क्या कहती थी और क्यों कहती थी, ये सारी बातें उनको याद आती हैं। आज समाज इतना, सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है, समाज इतना विकसित हो चुका है कि चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। साथ में उसके विकसित हुई हैं जो समाज की बुराइयां हैं, आगे बढ़ने की होड़, कुछ कर दिखाने की होड़, पैसे का महत्व, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, आगजनी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं, बहुत सारे जो अमानवीय काम हैं, उन कामों को ही बढ़ावा मिला है। तो इस कविता के माध्यम से कवि वही बताना चाहता है कि आज हम देखें चारों तरफ कैसी लूट मार मची है, किसी के ज़िंदगी की, किसी के जान की कीमत गिर चुकी है, ना तो कोई सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित रहना चाहता है और ना कोई सुरक्षित रखने की सोचता है। चारों तरफ जो है ये सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं। उसी बुराइयों को देखते हुए कवि कहता है कि अगर हम देखें तो विकास तो हमने बहुत कर लिया, पर विकास के साथ साथ इन चीज़ों का भी विकास हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से कवि वही बताना चाहता है कि उसकी माँ से जो बचपन में बात हुई थी और आज वो वर्तमान में जो देख रहा है, उन दोनों में क्या अंतर है, और माँ जो कहती थी और आज जो दिख रहा है उस दोनों में क्या अंतर है। इनकी माँ जो है वो कहती थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वो यमराज दिशा मानी जाती है। पर आज कवि का ये मानना है, कवि जानते हैं कि आज की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा ही यमराज दिशा नहीं है। आज यमराज जो हैं कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी दिशा से आ सकते हैं, चारों तरफ जो हैं वो यमराज की दिशा ही मानी जाती है। यमराज जो है चारों तरफ से आ सकती हैं, यानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, कहीं से भी आप को खतरा है। तो ये जो कवि के मन में वर्तमान समाज को लेकर, माँ की बातों को लेकर जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को इस कविता में कहा गया है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या ना हुई, तो कवि याद करता है माँ को और कहता है कि माँ जब जैसा कहती थी तो वो ऐसा क्यों कहती थी। उसमें बताया गया है कि माँ ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई। उनका मानना था कि ईश्वर से मुलाकात हुई हो या ना हुई हो, पर माँ क्या कहती थी कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। पर ऐसे बताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाह के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कहते ना कि बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं, ईश्वर कहते हैं कि सबका कल्याण करो, सबके लिए सबकी सहायता करो, गरीबों का ये करो। तो ऐसे ही कहते हैं कभी कि ईश्वर के हमें नहीं पता कि ईश्वर से माँ की मुलाकात हुई या ना हुई, पर माँ ऐसे बताती थी जैसे उनकी सलाह लेकर, यानी ईश्वर की सलाह लेकर ही माँ अपने काम करती हो। ठीक है, तो कहते हैं कि अपने काम करती हो। अब माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। तो माँ ने एक बार कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। ये एक सामान्य सी बात थी जो उनकी माँ ने कही। वह मृत्यु की दिशा है और यमराज के क्रुद्ध होने का बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वो मानती थी कि दक्षिण दिशा जो है यमराज दिशा मानी जाती है और उस पर यमराज को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना एक बुद्धिमानी व्यक्ति की बात नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तब मैं छोटा था और यमराज के घर का पता पूछा करता था। उसने बताया था दक्षिण दिशा में यमराज घर होता है। एक लालसा रहती थी कभी थी कि हम दक्षिण दिशा जाएंगे और हमें वहाँ पर जाकर यमराज का घर देखने मिलेगा। पर वर्तमान में स्थिति क्या बन चुकी है, तुम जहाँ भी हो, तो माँ आंसर देती थी कि कहाँ मिलेंगे तुम्हें यमराज, कहाँ यमराज दिशा है, कहाँ जाने से यमराज को प्राप्त कर सकते हो और कौन सी दिशा यमराज की दिशा है। तो माँ ने कहा कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में मिलते हैं यमराज। माँ की समझाइश के बाद, माँ ने जो समझाया
वो समझा। इसके बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, क्योंकि अच्छे बच्चे जो है माँ की बात मानते भी हैं, तो माँ ने समझाया, वो सही हो गलत हो पर माँ की बात पर विश्वास करके कभी कहता है कि हमने कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ, और इससे इतना फ़ायदा हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इससे इतना फ़ायदा हुआ कि दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुझे मुश्किल नहीं हुई, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना यमराज मिले ना यमराज घर मिला। इतना फ़ायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा वो पहचानने लगे थे। मैं दक्षिण में दूर दूर गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई कि माँ ऐसा कहती थी दक्षिण में जाने से यमराज मिलेंगे। तो एक माँ की बात भी याद आती है। दक्षिण को लाग लेना संभव नहीं था, कोई भी दिशा लाग लेना मतलब उसको पार करना संभव नहीं होता है। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, अगर छोर तक पहुँच पाते तो यमराज घर देख लेते कि कौन सा घर यमराज का है, वही दिशा दक्षिण हो जाती। आज जिधर भी पैर करके सो, पर आज वर्तमान में स्थिति क्या है? दक्षिण दिशा से मतलब, उस यमराज से मतलब चारों तरफ भुखमरी, भ्रष्टाचार, आगजनी, लूटमारी, ये सारी चीज़ें जो हैं आज देखा जाए वर्तमान में तो चारों दिशाओं में यमराज बसते हैं। यमराज ही चारों दिशा में बसते हैं, उसके अलावा यमराज से कहीं कोई अलग से कोई दिशा में उनका निवास नहीं है। कहीं से भी आपके ये चीज़ें हैं, कहीं से भी आपकी जानो खतरा है, कहीं से भी कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वही कभी कहता है फिर कि आज जिधर भी हम पैर करके सोएं वही दिशा दक्षिण हो जाती है, वो दिशा ही दक्षिण हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल बने हैं, क्योंकि आज देखें हम तो चारों दिशाओं में यमराज के आलीशान महल बने हुए हैं, उनके महल ही आलीशान महल बने हुए हैं। चारों तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चारों तरफ से आपको घेरे हुए। अभी कहते हैं कि उनकी माँ जो दिशा बताती थी कि यमराज दिशा जो है भ्रष्टाचार, ये सारी बुराइयाँ जो हैं, बुराइयों को देखकर बताया माँ ने। तो फिर कवि कहते हैं कि और भी सभी एक साथ यमराज जो हैं वो दक्षिण दिशा में ना होकर चारों तरफ से बुराइयाँ जो हैं आपको जकड़े हुए है, घेरे हुए हैं। तो कहते हैं अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कहाँ विराजते हैं यमराज? चारों दिशाओं में। आपको एक दिशा नहीं है, चारों दिशाओं से ही आपको खतरा है, और चारों तरफ से ही आपकी बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, ये सारी बुराइयाँ हैं। अब अंत में कहते हैं कभी माँ अब नहीं है। अब कहते हैं कि माँ अब नहीं है, पर उनने जो हमें सिखाया था कि दिशा कौन सी है, यमराज दिशा से मतलब क्या है, उनकी समझाइश और यमराज की दिशा भी अब नहीं है। अब वो नहीं है जो माँ कहती थी। माँ को इतना पता था कि दक्षिण दिशा जो है यमराज की दिशा मानी जाती है, मतलब दक्षिण दिशा से ही बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, जो ऐसी बुराइयाँ हैं वो दक्षिण दिशा में होती थी। अब जो माँ जानती थी अब दिशा वो नहीं है। तो इस पाठ में आपने देखा कि कवि कहना चाहते हैं कि सभ्यता ने, संस्कृति ने विकास तो किया है, आगे तो बढ़ी है, पर उसके साथ साथ संस्कार, राजनीति, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये ऐसी बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आज देखें हम चारों दिशाओं से, चारों तरफ से उस यमराज का या उस बुराइयों का आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा है, और उससे आपको सतर्क रहना है, और साथ में ये सोच के चलना है कि उस बुराइयों में आप ना फंस के आप उनसे कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए कवि का कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको वो उसके बारे में, उसकी बुराई के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में बता सके, और उससे आपको शिक्षा ले सकें, ताकि इन बुराइयों में आप लिप्त ना होकर इनसे बाहर निकलकर देश और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हमने यमराज दिशा कक्षा 10वीं से चंद्रकांत देवताले जो इसके कवि हैं उनके बारे में देखा, और दिशा क्यों कहा गया है उसके बारे में आपने जाना। ठीक।